Good morning, students. Today we will start part 5 of chapter number 5, Natural Vegetation and Wildlife. Student, in our previous video we discussed about our one type of forest, that is tropical evergreen forest. Today we will discuss about tropical deciduous forest. सो व्हाट इज़ ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ये कहाँ पे फाइंड आउट होते हैं, किस टाइप के ट्रीज इसमें मिलते हैं, और इसमें जो एनिमल्स है स्पेशली वो जो एनिमल्स है वो किस किस टाइप के एनिमल्स जो है इस टाइप के फॉरेस्ट में हमें मिलेंगे. सो स्टूडेंट, जो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है इट इज़ मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट इन इंडिया. इंडिया में सबसे ज़्यादा जो एरिया में फॉरेस्ट होते हैं वो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट ही होते हैं. एंड दे आर ऑल्सो नोन एज मॉनसून फॉरेस्ट, बिकॉज ये वाला जो एरिया है यहाँ पे रेनफॉल के टाइम पे ये बहुत ज़्यादा ग्रोथ करते हैं, और दूसरा यहाँ पे इस एरिया के अंदर मॉनसून भी काफ़ी अच्छी आती है. दैट्स वाई इस एरिया को मतलब यहाँ पर होने वाले फॉरेस्ट को या इस टाइप के फॉरेस्ट को हम मॉनसून फॉरेस्ट भी कॉल करते हैं. बट ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट की कैटेगरीज आ जाती है ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, क्योंकि जो पूरा एरिया है जिस एरिया में आपको ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट मिलेंगे वहाँ पे रेनफॉल का जो सीक्वेंस है वो एक जैसा नहीं होता. कुछ एरियाज में रेनफॉल ज़्यादा होती है और कुछ एरिया में रेनफॉल जो है वो कम होती है. दैट्स वाई ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर दिस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. वन इज मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट एंड अदर इज ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट. मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट कौन से फॉरेस्ट होंगे? वो फॉरेस्ट जहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होगी. ओके, रेनफॉल नियर बाय 100 to 200 सेंटीमीटर तक रेनफॉल जहाँ पे होगी वहाँ पे आपको मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट मिलेंगे. और जिन एरिया में जो रेनफॉल है वो कम मिलेगी, कम मीन्स के नियर बाय यहाँ पर जो रेनफॉल होगी वो 70 to 100 सेंटीमीटर तक जो रेनफॉल होगी वहाँ पर आपको ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट मिलेंगे. एंड अकॉर्डिंग टू द रेनफॉल यहाँ पर जो टाइप ऑफ ट्रीज हैं वो भी उसमें भी वेराइटीज आ जाएगी. ओके, यहाँ पर डिफरेंट टाइप के ट्रीज आपको मिलेंगे और यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीज मिलेंगे. So students, these are two categories, moist deciduous and dry deciduous. But I want to clarify one thing here that moist deciduous और dry deciduous दोनों में सिर्फ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर का डिफरेंस है. सिर्फ रेनफॉल की वजह से हम इनको कैटेगराइज कर सकते हैं, अदरवाइज क्या होता है ऑलमोस्ट जो है चीज़ें सेम होती हैं. लाइक देखिए, मोस्ट डेसिडियस और ड्राई डेसिडियस यहाँ पे हमारी टू कैटेगरीज हो जाती हैं. आफ्टर दैट हमें करना है कि जो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं. करेक्टरिस्टिक्स मीन्स कि इसमें कौन कौन से जो है रेनफॉल कितनी होती है इस एरिया में, यहाँ पर कौन कौन से एरिया में होती है, प्लस यहाँ पे ट्रीज कौन से हैं, लीव शेडिंग टाइम पीरियड कौन सा है, और एनिमल्स यहाँ पे कौन से आते हैं. आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट में मैंने अच्छे से क्लियर किया था कि हमारा जो आंसर है वो किस टाइप से फ्रेम होना चाहिए. सो योर आंसर शुड बी लाइक दिस. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल टेल द मीनिंग ऑफ द फॉरेस्ट. आफ्टर दैट इफ देर इज एनी टाइप देन यू विल डिस्क्राइब दैट, एंड आफ्टर दैट यू विल राइट अबाउट द करेक्टरिस्टिक्स. और करेक्टरिस्टिक्स में हमारे ये वाले पॉइंट्स जो है वो एवरी टाइप ऑफ फॉरेस्ट में सेम आएंगे. रेनफॉल, एरिया, ट्रीज एंड लीव शेडिंग टाइम पीरियड एंड एनिमल्स. ओके, आपको ये चीज़ें जो है एज इट इज़ करनी है, बस इनको एक्सप्लेन करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल रेनफॉल. तो देखिए, जो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है यहाँ पे रेनफॉल कितनी होती है. ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट में जो रेनफॉल होगी वो 200 सेंटीमीटर से लेके 70 सेंटीमीटर तक होती है. यानी इन फॉरेस्ट में टोटल अगर हम रेनफॉल की बात करें तो 200 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर तक के बीच में होगी. बट यहाँ पर क्योंकि कैटेगरी है, टू टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट है ट्रॉपिकल डेसिडियस में, मॉइस्ट एंड ड्राई, सो उसके अकॉर्डिंग रेनफॉल की वैरायटी आ जाती है. जो मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पे रेनफॉल होगी 100 to 200 सेंटीमीटर,
और जो ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है वहाँ पे रेनफॉल होगी 70 to 100 सेंटीमीटर। यानी सिंपल सी चीज़ है, जहाँ पे आपको रेनफॉल कम मिलेगी वहाँ पे ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट होंगे, और जहाँ पे रेनफॉल अच्छी होगी, ज़्यादा होगी, देयर यू विल फाइंड आउट मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट। नेक्स्ट इज एरिया। अब बिकॉज यहाँ पे मॉइस्ट और ड्राई टू टाइप है, तो उसके अकॉर्डिंग एरिया में भी थोड़ी सी वेराइटीज आ जाती हैं। सो मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट का एरिया कौन सा होगा? नॉर्दर्न स्टेट्स, जो हमारे नॉर्दर्न स्टेट्स हैं लाइक पंजाब, हरियाणा, ऑन द फुटहिल्स ऑफ हिमालय, जो हिमालय का, जो हमारा हिमालय है, हिमालय के फुटहिल में जो एरियाज होंगे वो सारे एरिया इसमें आएंगे। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड वेस्टर्न घाट। ओके, सो ये जो एरिया है ये आपको इस फॉरेस्ट के अंदर मिलेंगे। जस्ट वेट फॉर 1 minute, आई वॉन्ट टू शो यू मैप सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पॉइंट क्लियरली। यस फ्रेंड्स, सो एज यू कैन सी हियर, देखिए यहाँ पर क्या है, ये आपका है हिमालय माउंटेन, राइट। ये जो आपका हिमालय है, हिमालय के फुट हिल्स, तो ये जो आपका एरिया है, ये जो है ये आपके क्या है, फुट हिल ऑफ हिमालयाज है। तो हिमालय के फुट हिल में जो ये वाला एरिया है, पंजाब, हरियाणा, यूपी, ओके, यहाँ पे आपको जो है ये जो मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट है आपको इस एरिया में मिलेंगे। बिकॉज एज कम्पेयर टू दिस एरिया, ये वाला जो एरिया है वो रेनफॉल ज़्यादा रिसीव करता है। तो ये वाला जो एरिया होगा यहाँ पे ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ये वाला जो प्रॉपर एरिया है, क्योंकि आगे तो हमारे कौन से हो जाते हैं, एवरग्रीन, कल भी हमने किया था ना, ये एवरग्रीन फॉरेस्ट वाला एरिया है। तो ये वाला जो प्रॉपरली पार्ट है सारा, यहाँ पे आपको ट्रॉपिकल डेसिडियस मिलेंगे, और उसमें भी जो मॉइस्ट डेसिडियस है वो हिमालय के फुटहिल्स एरिया के अंदर, बिहार वाले इस वाले एरिया के अंदर, यूपी के अंदर, और जो ये आपका नीचे वाला एरिया है, ठीक है, यहाँ पर आपको जो है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट मिलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। तो ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट वाला एरिया होगा ये पेनिनसुलर प्लेट्यू, बिकॉज यहाँ के कंपेयर में ये वाला एरिया जो है रेनफॉल कम रिसीव करता है। दैट्स वाई ये जो पेनिनसुलर प्लेट्यू वाला एरिया है यहाँ पे हमें ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। बट डोंट वरी, एग्जाम में इन दोनों का अलग अलग एरिया शो करने के लिए नहीं आएगा, आपको जो सिंपल क्वेश्चन आएगा दैट शो द एरिया ऑफ ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। तो ट्रॉपिकल डेसिडियस कौन सा है आपका, ये जो कंप्लीट एरिया है यहाँ से, इस वाले पार्ट को छोड़ दो क्योंकि यहाँ पे थॉर्न फॉरेस्ट आते हैं, और इस वाले पार्ट को भी लीव करना क्योंकि हमने कल किया था, यहाँ पे एवरग्रीन है। बाकी ये जितना भी एरिया है यहाँ वाला, यहाँ पे सब में क्या है, डेसिडियस फॉरेस्ट है। स्टार्टिंग में भी हमने किया था लेक्चर के दैट ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट इज मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट इन इंडिया। सबसे ज़्यादा एरिया पे यही जो फॉरेस्ट है वो स्प्रेड है, और इनको मानसून फॉरेस्ट भी कॉल करते हैं। ओके, सो आई होप आपको एरिया जो है वो अच्छी से क्लियर हो गया है कि यहाँ पर जो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है वो आपको किन किन एरियाज में मिलेगा। ठीक है, तो ये जो हमारा जितना भी वेस्टर्न घाट वाला एरिया है, जो केरला, जहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट आते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट के साथ वाला, वो सारे एरियाज में आपको मोस्ट डेसिडियस, और ड्राई वाले में पेनिनसुलर प्लेट्यू, बिहार का कुछ पार्ट जो है आपको ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। आफ्टर दैट ट्रीज। अब ट्रीज में क्या आते हैं स्टूडेंट्स, ट्रीज के अंदर जो है आपका मेनली यहाँ पे भी हमारी कैटेगरीज आ जाएंगी, मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट एंड ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट के ट्रीज। तो जो मॉइस्ट डेसिडियस है, यानी जहाँ पे आपको रेनफॉल थोड़ी सी ज़्यादा मिलेगी एज कम्पेयर टू ड्राई डेसिडियस, तो यहाँ पे जो हमारे ट्रीज होंगे मेनली टीक, बैम्बू, साल, मलबेरी, शीशम, सैंडलवुड। ओके, अब देखो मलबेरी जहाँ पर आपके जिसमें जो है सिल्क वॉर्म जहाँ पे जो है रियर किया जाता है, और सिल्क वॉर्म से फिर सिल्क हमें मिलता है। शीशम आप सबको पता है, आप सब अपने अपने एरियाज़ में देखते हैं, हम जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पे आपको शीशम के ट्रीज इजीली मिल जाते हैं। सैंडलवुड मीन्स चंदन वाले जो ट्रीज होते हैं जो बहुत वैल्यूएबल होते हैं, नियर बाय 1 लाख तक जो इनके एक ट्री की वैल्यू होती है, तो इनको हम एक्सपोर्ट भी करते हैं बाहर। तो टीक, बैम्बू, साल, मलबेरी, शीशम एंड सैंडलवुड, ठीक है, ये हमारे मॉइस्ट डेसिडियस ट्रीज आते हैं। आफ्टर दैट ड्राई डेसिडियस में हमारा टीक और साल तो सेम ही रहेगा एज इट इज। पीपल और नीम हमारे एरिया में इजीली मिल जाता है।
नीम आप कहीं भी किसी भी रोड पे देख सकते हो, पीपल भी आपको मिल जाएगा। तो ये उस एरिया में होता है जहाँ पे रेनफॉल थोड़ी सी कम होती है, तो ये ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट के ट्रीज होंगे। आफ्टर दैट लीव शेडिंग टाइम पीरियड। लीव शेडिंग टाइम पीरियड मीन्स यहाँ पे क्या है कि वो टाइम पीरियड जिसमें ट्रीज अपनी लीव को शेड कर देती हैं, गिरा देती हैं। तो स्पेशली ये जो यहाँ इनका जो टाइम पीरियड होगा वो होगा ड्यूरिंग समर। समर में ही क्यों होगा, ये वाले जो ट्रीज है वो समर में अपनी लीव्स को शेड क्यों करते हैं, बिकॉज समर में जो है आपका वेदर या आपकी एक जो एयर होती है वो बहुत ज़्यादा वार्म होती है, और इस टाइम पे प्रेसिपिटेशन प्रोसेस भी होती है। लाइक ओके, तो प्रेसिपिटेशन प्रोसेस जब होगी तो क्या होगा, ट्रीज पहले ही अपनी लीव शेड कर देते हैं सो दैट उनके अंदर से जो ट्रांसपोरेशन है वो उनमें ना हो, और जो है जो इवेपोरेशन की प्रोसेस है वो भी उनमें ना हो। ठीक है, तो यहाँ से जो ट्रीज हैं ये अपनी लीव्स को शेड कर देते हैं। एनिमल्स, लॉयन, टाइगर, पिग, डियर, एलिफेंट्स, वैरायटी ऑफ बर्ड्स, लिजर्ड्स एंड स्नेक्स। ओके, वैरायटी ऑफ एनिमल्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। आप जिस भी फॉरेस्ट के टाइप को हम करते हैं, आप जस्ट ये देखें कि वो एरिया कौन सा है, और उस एरिया के अकॉर्डिंग आप वेराइटीज निकाल सकते हैं कि एनिमल्स कौन से होंगे। लाइक पंजाब, हरियाणा, यूपी में ऑलमोस्ट पता होता है कि कौन कौन से एनिमल्स है। महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र वाली साइड जो साउथ वाली साइड है वहाँ पे आपको एलिफेंट्स मिलेंगे, लॉयन, टाइगर मिलेंगे। ठीक है, और वैरायटी ऑफ बर्ड्स वो आपको पंजाब हरियाणा में भी मिलेंगे, प्लस जो साउथ है वहाँ पे भी मिलेंगे। स्नेक्स जो हैं, जहाँ पे फॉरेस्ट ज़्यादा होंगे ऑब्वियसली वहाँ पे आपको स्नेक मिलेंगे, और फॉरेस्ट ना भी हो तो भी हमारा जो नॉर्दर्न पार्ट है इंडिया का वहाँ पे आपको स्नेक मिलते ही हैं। सो दीज आर द एनिमल्स। ओके, सो आई होप आपको ये जो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है इसकी जो क्लासिफिकेशन, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ओके, इन आर नेक्स्ट में हम जो है अपना नेक्स्ट टाइप ऑफ फॉरेस्ट करेंगे। नेक्स्ट इज थॉर्न फॉरेस्ट। थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स। सो ये जो फॉरेस्ट है ये देखो जैसे नेम से ही क्लियर है, थॉर्न फॉरेस्ट यानी ऐसे फॉरेस्ट जहाँ पे थॉर्न होती है, जहाँ पे स्क्रब्स होती हैं। ये कहने में तो एक तरह से जंगली फॉरेस्ट की तरह है कि यहाँ पर बहुत बड़े जंगल है, बट एक्चुअल में ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पर जो है जंगल टाइप या कटीली झाड़ियाँ ही उगती हैं। मतलब यहाँ पर क्या है, इसको थॉर्न फॉरेस्ट क्यों कॉल करते हैं, बिकॉज इट हैज लो वेजिटेशन। यहाँ पे जो वेजिटेशन होती है वो काफी ज्यादा कम होती है। यहाँ पे मेनली क्या होंगे, जो थॉर्नी ट्रीज होते हैं या जो बशेस होती हैं, कटीली झाड़ियाँ। ओके, इस टाइप के जो ट्रीज हैं ये हमें यहाँ पे मिलेंगे। अब यहाँ पर एक और चीज जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो है कि ये जो वेजिटेशन है ना फॉरेस्ट एरिया में, इस थॉर्न फॉरेस्ट में, ये क्या होती है, इट इज वेरी मच अडेप्टिव टू द एरिया। अडेप्टिव टू द एरिया, अब इसका मीनिंग क्या हुआ, ओके, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी मच अडेप्टिव टू द एरिया। यानी यहाँ पर जो वेजिटेशन होती है वो एरिया के साथ एक तरह से एडजस्ट करती है। एडजस्ट मीन्स क्या है कि देखो नेचर क्या करती है, नेचर हमेशा अपनी कंडीशंस को अपने आप चूज करती है। नेचर में जो भी चीजें होती हैं, लाइक डेजर्ट एरिया में जो चीजें होंगी वो नेचर की अपनी उसकी जो है थ्योरी होती है, उसके अकॉर्डिंग होती है। अगर कोई एवरग्रीन एरिया है तो वहाँ के ट्रीज वहाँ के नेचर के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली होती हैं। यहाँ पर जो वेजिटेशन है वो क्या है, यहाँ के एरिया के अकॉर्डिंग अडेप्टिव है। अडेप्टिव इन द सेंस लाइक यहाँ पर जो कैक्टस मिलते हैं, ओके, कैक्टस जो मिलते हैं यहाँ पे, कैक्टस की जो ट्रीज होते हैं, लाइक तो देखो ऐसे करके जो है, ऐसे करके उसमें ये जो है थॉर्न लगे होते हैं, कांटे लगे होते हैं। ठीक है, अगर इस एरिया में ग्रीन ट्रीज होते, बहुत सारे ग्रीन ट्रीज होते, तो यहाँ पे तो वैसे भी वाइल्ड एनिमल्स बहुत ज्यादा मिलते हैं, उनको जब ग्रीन वेजिटेशन मिलेगी तो वो तो एकदम से खा जाएंगे, यानी क्या होगा, सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। बट यहाँ की जो वेजिटेशन है वो कैसी है, उसमें थॉर्न्स है, उसमें कटीली झाड़ियाँ, उसमें कांटे होते हैं। अगर इनको एनिमल्स खाएंगे भी तो क्या होगा, उनको कांटे लगेंगे, जिससे क्या होगा, वो कभी खाएंगे नहीं। सेकेंडली, जब भी कोई भी ट्री जो होता है, लाइक ये आपका ट्री है, ठीक है, नॉर्मल किसी भी एरिया में ट्रीज क्या करते हैं, इवेपोरेशन प्रोसेस करते हैं, जिससे क्या होता है कि ट्री की लीव्स में जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं वो क्या होता है, समर टाइम पे या जब भी वार्म एयर होती है जहाँ पे,
वहां पे वाटर क्या होता है, इवेपोरेट होता है लीव्स में से। ओके, अब ये वाला एरिया तो ऑलरेडी ड्राई है, अगर यहाँ पर ऐसे ट्रीज होते तो यहाँ पे ट्रीज जो होंगे वो मतलब वो बिल्कुल ड्राई ही रहते, वो कभी ग्रीन हो ही नहीं पाते। दैट्स वाई क्या है, मैंने बोला वेजिटेशन इज वेरी मच अडेप्टिव टू द एरिया, बिकॉज ये वाला एरिया ऐसा है जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, तो यहाँ की वेजिटेशन भी उसी के अकॉर्डिंग है। देखो ये जो यहाँ पर थॉर्न्स लगे हैं, ये क्या करते हैं, इनकी वजह से इवेपोरेशन हो ही नहीं पाती है, बहुत कम स्पीड से होती है। सेकेंडली ये जो इनकी जो ऊपर की जो लेयर होती है काफी थिक होती है, थिक होने की वजह से भी जो है ये यहाँ पर जो इवेपोरेशन प्रोसेस है वो नहीं हो पाती, वो बहुत कम स्पीड से होती है, बहुत कम, बहुत स्लो होती है, जिसकी वजह से इस टाइप के जो ट्रीज हैं वो इस इन्वायरमेंट में क्या कर जाते हैं, वो इस इन्वायरमेंट को सूट करते हैं। दे आर वेरी मच अडेप्टिव टू द एरिया एंड नॉट ओनली द वेजिटेशन, एनिमल्स ऑल्सो, एनिमल्स भी वेरी अडेप्टिव टू द नेचर है। आपको एक थ्योरी याद है, हमने हिस्ट्री का चैप्टर किया था, चैप्टर नंबर 3 नाजिज्म एंड द हिटलर, उसमें हमने एक थ्योरी की थी सर्वाइवल टू द फिटेस्ट। सर्वाइवल टू द फिटेस्ट का मीनिंग क्या था कि जो सर्वाइव करेगा, सर्वाइवल टू द फिटेस्ट, जो नेचर के अकॉर्डिंग एडजस्ट करेगा लास्ट टाइम तक, वो ही सर्वाइव करेगा। तो मीन्स क्या है, वो थ्योरी यहाँ पे बिल्कुल सही बैठती है। अगर ये ऐसे नहीं होती, ठीक है, तो ये इस एरिया में, इस डेजर्टी एरिया में, इस वार्म टेम्परेचर वाले एरिया में सर्वाइव ही नहीं कर पाते। अगर इन ट्रीज को हम यहाँ पे लगा दिए तो ये सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। तो सर्वाइवल टू द फिटेस्ट का मीनिंग क्या है कि जो एडजस्ट करेगा सर्वाइव भी वो ही करेगा। तो दैट्स वाई यहाँ की वेजिटेशन भी यहाँ के एरिया के अकॉर्डिंग ही होती है, और एनिमल्स भी इस एरिया के अकॉर्डिंग ही होते हैं। लाइक जो कैमल्स होते हैं, देखिए जो ये वाला जो एरिया है काफ़ी सैंडी एरिया होता है, और अगर जो एनिमल्स यहाँ पे है लाइक कैमल है, अगर कैमल की जो फुट है वो पिन पॉइंट पे होते, ऐसे स्ट्रेट होते, तो जैसे ही वो सैंड के अंदर फुट डालता है वो सैंड के अंदर चला जाता और वो ट्रेवल ही नहीं कर पाता, राइट। तो ये जो कैमल है, कैमल के फुट कैसे होते हैं, वो ऐसे करके मतलब ऐसे काफ़ी ज़्यादा जो है ऐसे स्प्रेड होते हैं, काफ़ी फैले हुए होते हैं, जिससे कि वो सैंड पे अगर फुट रखता है तो वो नीचे नहीं जाता, वो ऐसे ईजिली जो है ऐसे ऐसे करके चल सकता है। दैट्स वाई कैमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट, ओके, क्योंकि वो पूरी स्पीड से वहां पे चल सकता है, रन भी कर सकता है। और देखिए कैमल या जो वाइल्ड एस है, रैट्स हैं, रैबिट्स है, ओके, तो ये सारे जो एनिमल्स हैं ये काफ़ी लाइक जो कैमल की अगर हम बात करें तो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक वो विदाउट ड्रिंकिंग वाटर रह सकता है। अगर हम इस एरिया में, इस वाले एरिया में अगर हम पोलर बियर को लाके छोड़ दें तो क्या वो सर्वाइव कर सकता है, वो इतने हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। तो नेचर ने क्या किया है, वेजिटेशन एंड एनिमल्स whatever it is very adaptive to the area, नेचर ने हर एक चीज को अपने अकॉर्डिंग सेट किया है, जहाँ पे जैसा एरिया है वहाँ पे वेजिटेशन और एनिमल्स भी उसी के टाइप के अकॉर्डिंग होते हैं। ओके, लाइक जो हमारा पोलर एरियाज हैं लाइक जम्मू एंड कश्मीर है, वहाँ पे आप कैमल को छोड़ोगे जाके तो वो क्या करेगा, वहाँ पे सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको किस चीज़ की हैबिट है, उसको वार्म टेम्परेचर की हैबिट है, उसको वार्म एरिया में ही वो एडजस्ट कर पाता है। वो हिली एरियाज में या जो बहुत ज़्यादा कोल्ड एरियाज होते हैं वहाँ पे वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। तो हर एक चीज़ क्या है, नेचर के अकॉर्डिंग है। सो ट्रीज आर स्कैटर्ड एंड हैव लॉन्ग रूट्स। अब देखिए एक और चीज इंपॉर्टेंट है कैरेक्टरिस्टिक्स में कि ट्रीज क्या है, दे आर स्कैटर्ड, स्कैटर्ड मतलब फैली हुई है, फैली हुई इन द सेंस क्या है, लाइक ये फॉर एग्जाम्पल ये आपका सैंडी एरिया है, ठीक है, यहाँ पर एक जो ट्री है वो ऐसे करके यहाँ पे एक बना है, दूसरा आपको यहाँ पे मिलेगा। क्यों मिलेगा, ये दूर दूर क्या होते हैं, ट्रीज आर स्कैटर्ड, क्यों फैले होते हैं, बिकॉज ये जो ट्री होता है ना, इसकी जो रूट्स होती हैं वो रूट्स ऐसे काफी दूर दूर तक फैली होती हैं। एक ट्री को सरवाइव करने के लिए जो है वाटर तो चाहिए ना, वेपर मतलब उसको मॉइस्चर तो चाहिए, तो ये ट्री क्या करता है, इसकी जो रूट्स काफी दूर दूर तक फैली होती हैं, ये अंडरग्राउंड वाटर को सक करती हैं, अंडरग्राउंड वाटर को खींचती हैं, जिससे कि अकेला एक ट्री जो है इतने लॉन्ग एरिया की वजह से सरवाइव कर पाता है। सेकंड जो ट्री होगा वो आगे अपनी रूट्स को और काफी दूर दूर तक फैला के रखेगा, तो रूट्स क्या होंगी, वो अंडरग्राउंड वाटर की हेल्प से सरवाइव कर लेती हैं। ये जो ट्री होता है वो सरवाइव कर लेता है, लाइक कैक्टस है, यूफोर्बियाज है या एकेसियस ट्रीज हैं, ये सारे क्या करते हैं, इसी वजह से सरवाइव कर पाते हैं। सो इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट ट्रीज आर स्कैटर्ड एंड हैव लॉन्ग रूट्स। ओके, नेक्स्ट इज द स्टेम्स आर सैक्युलेंट टू
कंजर्व वाटर। जो स्टेम्स होती हैं वो सेक्युलेंट होती हैं कंजर्व वाटर कंजर्वेशन के लिए। कैसे? अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि इसमें क्या होते हैं, थॉर्न होते हैं और जो इसकी जो लेयर होती है वो काफी ज्यादा थिक होती है, राइट। अभी जो थिक लेयर होगी, इस थिक लेयर की वजह से क्या होता है, इवेपोरेशन जो प्रोसेस है वो काफी स्लो होती है। इवेपोरेशन काफी स्लो होगी तो क्या होगा, इन ट्रीज में से जो वाटर है वो बाहर जा ही नहीं पाएगा, वो उड़ ही नहीं पाएगा इतने हाई टेम्परेचर की वजह से, जिससे क्या होगा, वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। ओके, और दूसरा जो इनकी थिक लेयर होती है उसकी वजह से भी, लाइक फॉर एग्जांपल टीवी में एक ऐड आती है कि वो क्या करते हैं, जो वैसलीन होती है, वैसलीन को किसी भी लीव पे लगा देती है, लगा के छोड़ देते हैं और फिर बाद में दिखाते हैं कि क्योंकि वैसलीन लगी थी दैट्स वाई क्या है, जो ट्री जो लीव है वो अभी भी ग्रीन बनी हुई है। क्यों ग्रीन बनी है, क्योंकि उसमें से जो मॉइस्चर है वो तो बाहर निकल ही नहीं पाई ना वैसलीन की वजह से। सेम यहाँ पे भी ऐसे है कि इसकी जो लेयर होती है ना वो इतनी मोटी होती है और इसमें मतलब कुछ ऐसे ऐसे करके कुछ इनके अलग अलग से स्ट्रक्चर इनका ऐसा होता है कि इवेपोरेशन प्रोसेस काफी स्लो होती है और इवेपोरेशन के स्लो होने की वजह से वाटर कंजर्व रहता है इन लीव्स के अंदर। ओके, नेक्स्ट इज लीव्स आर मोस्टली थिक एंड स्मॉल। वही सेम जो आपको मैंने पहले बताया था कि ये जो लीव्स होती है काफी थिक होती हैं और काफी ज्यादा स्मॉल होती है। ओके, आई जस्ट वांट टू शो यू सम पिक्चर्स सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दीज trees in a very well manner. Just have a look. Students, as you can see here, this is euphorbias. इसमें देखिए जैसे आपको मैंने बोला था कि जो यहाँ पर देखिए ट्रीज जो ये जो होते हैं यहाँ पे, ये क्या होते हैं, इनकी जो स्टेम्स होती है वो काफ़ी सेक्युलेंट होती है, स्कैटर्ड होते हैं, इनकी नीचे लॉन्ग रूट होती है और इन पे थॉर्न होने की वजह से जो इवेपोरेशन प्रोसेस है वो नहीं हो पाती, बहुत स्लो होती है। सेकेंडली आप देखो ये जो है कैक्टस, ओके, देखो यहाँ पर ये देखो इसकी जो लीव्स है वो क्या है, काफ़ी ज़्यादा थिक है, ये लीव्स थिक है और ये जो यहाँ पर इसका ये स्ट्रक्चर है वो इस टाइप से होता है कि इसमें से इवेपोरेशन प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा स्लो होती है। सेकेंडली देखिए ये जो कैमल है, आपको मैंने कैमल का एग्जांपल दिया था ना, इसके जो फुट होते हैं वो क्या होते हैं, फैले होते हैं, जिससे कि ये डेजर्टी एरिया में भी काफ़ी स्पीड से रन कर सकता है। ओके, सो दीज आर द ट्रीज जो यहाँ पर मेनली होते हैं और जो यहाँ पर सरवाइव कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए अभी तक जो हमने की थी दे आर ऑल्सो कैरेक्टरिस्टिक्स, बट इसमें क्या होता है मेनली हमारी जो हम पर्टिकुलरली जो हमें अपने आंसर को अटेम्प्ट करना है उसके अकॉर्डिंग देखिए सबसे पहले आपका आता है रेनफॉल। ठीक है, अब रेनफॉल में क्या है, ये वाला जो फॉरेस्ट है यहाँ पर जो रेनफॉल होती है वो नियर बाय 70 सेंटीमीटर से भी कम होती है। ओके, यहाँ पे जो रेनफॉल होगी वो 70 सेंटीमीटर से भी कम होगी। उसके बाद जो एरिया आता है, एरिया मेनली यहाँ पे कौन सा आता है, जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान जो है वहाँ पर इस टाइप के ट्रीज मिलते हैं। और इसके अलावा जो सेमी एरिड एरिया गुजरात का है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, यूपी है, वेस्टर्न राजस्थान है, उन एरियाज में भी जो है ये जो फॉरेस्ट हैं वो आपको मिलेंगे। एज यू कैन सी इन द मैप, देखिए ये जो हमारा एरिया है राजस्थान, सम पार्ट ऑफ गुजरात, ओके, एमपी के कुछ पार्ट आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ नीचे वाली साइड छत्तीसगढ़ वाला कुछ एरिया, कुछ एरियाज यूपी के हैं, वेस्टर्न पंजाब, वेस्टर्न हरियाणा, इन एरियाज में जो है हमें ये जो थॉर्नी फॉरेस्ट है वो आपको मिलेंगे। अब जो यहाँ की जो ट्रीज है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एकेसियाज है, पाम है, यूफोर्बियाज है, कैक्टस है, वो जो ट्रीज है आपको यहाँ पे मिलते हैं। और एनिमल्स में मेनली जो रैट, माइस, रैबिट्स, वाइल्ड एस, कैमल्स, टाइगर्स, लॉयन, ओके, दीज आर द एनिमल्स विच फाउंड इन दिस एरिया, in this forest. Okay, so student, this is our forest type, that is the thorn forest and scrubs. I hope आपको दोनों जो टाइप ऑफ फॉरेस्ट हैं, डेसिडियस फॉरेस्ट एंड थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स, आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। एंड if still you have any problem then we can discuss that in our doubt session classes, in our live classes.
Till then, students, keep learning, keep connecting with your NCERTs and do practice of map of the types of forest. Meet you in our next video lecture. Till then, keep learning. Have a good day.